जय जय श्री राधा। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में सादर प्रणाम। आज हम श्री भक्तमाल जी से श्री माधव ग्वाल जी के चरित्र को ले रहे हैं। भगवान ने भक्तों के हित के लिए श्री माधव ग्वाल जी को इस संसार में प्रकट किया। ये दिन रात इसी सोच विचार में डूबे रहते थे कि भक्तों को कैसे सुख पहुँचे। तिलक कंठी से एवं उनके धारण करने वाले भक्तों से आप बड़ा प्रेम करते थे। भगवत भक्त इन्हें हृदय से भी अच्छे लगते थे। आप केवल परमार्थ से प्रयोजन रखते थे, हृदय में स्वार्थ की भावना कदापि नहीं रखते थे। ये प्रेमा भक्ति के मराल थे, सदा भगवान की लीलाओं का गान किया करते थे और भगवत गुणगान सुनाने के लिए सदा आतुर रहते थे। सुंदर सरल स्वभाव, सर्वत्र समत्व बुद्धि रखकर आपने प्रीति की रीतियों का प्रतिपालन किया, आदि से अंत तक प्रीति का निर्वाह किया। श्री माधव ग्वाल जी गुर्जर गौड़ जाति के ब्राह्मण थे। ग्वाल यह इनकी उपाधि थी। ये महान परोपकारी एवं भक्त सेवी संत थे। एक बार आपके पास एक संत ने आकर कहा कि मुझे गुरु महोत्सव करना है, उसके लिए आप कुछ धन दीजिए। आपने कहा, मैं यथासंभव धन का प्रबंध अवश्य करूँगा। फिर आपने ग्रामवासियों के पास जाकर कहा, आप लोग चंदा करके कुछ धन इकट्ठा कर दीजिए, जिससे इस संत के गुरु का भंडारा हो जाए। धन तो नासवान है, जो धन संत भगवान की सेवा में नहीं लगता है उसे चोर ले जाते हैं अथवा किसी दूसरे प्रकार से नष्ट हो जाता है। जैसे कूप से जल के निकलते रहने पर जल शुद्ध रहता है, उसी प्रकार गृहस्थ के घर से यदि सेवार्थ धन जाता है तो वह शुद्ध रहता है, अन्यथा गंदा हो जाता है। अतः कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए, इससे आप लोगों का परम कल्याण होगा। इस प्रकार आपने बहुत कहा सुना, पर लोगों ने चंदा देना स्वीकार न किया। तब आप उस संत को लेकर अपने घर आए। आपने जो कुछ धन और सामान संत सेवा एवं कन्या के ब्याह के लिए संग्रह कर रखा था, वह सब उस संत को दे दिया। इससे वे संत बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़े उत्साह से भंडारा किया। यह सुनकर माधव ग्वाल जी की पत्नी को बड़ा दुख एवं रोष हुआ। वह इनसे पूछने लगी कि आपने कन्या के विवाह का सामान क्यों दे दिया। माधवदास जी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, सुनी अनसुनी कर दी। इसके बाद वह एक दिन भंडार गृह में गई तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वहाँ सब सामान ज्यों का त्यों रखा हुआ था। तब दौड़कर पति के पास आई और बोली, यह क्या हुआ? सब सामान तो आपने संत को दे दिया था, फिर कहाँ से ये आ गया? आपने सामान दिया था या नहीं? तब आपने प्रभु की कृपा का अनुभव करके उसे समझाते हुए कहा कि यह संत सेवा का चमत्कार है, संत को दिया गया धन अक्षय होता है। जय जय श्री राधा।